हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में नरसिंह जयंती कब है, भगवान नरसिंह की पूजा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भगवान नरसिंह का प्रिय भोग क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। दोस्तों, नरसिंह जयंती पर विष्णु जी के नरसिंह अवतार की पूजा करना शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु के रौद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। शत्रु पर विजय प्राप्ति, कोर्ट कचहरी के मामले से मुक्ति और रोगों के नाश के लिए नरसिंह भगवान की उपासना अचूक मानी गई है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नरसिंह जयंती व्रत का पालन करने के नियम एकादशी व्रत के समान है। नरसिंह जयंती से एक दिन पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन दोपहर में व्रत का संकल्प लेकर के सूर्यास्त से पहले शाम को नरसिंह भगवान की पूजा करें, क्योंकि दोस्तों विष्णु जी इस अवतार में सूर्यास्त के समय प्रकट हुए थे। नरसिंह जयंती व्रत के समय समस्त प्रकार के अनाज और धान्य का सेवन वर्जित है। इस व्रत में गुस्सा नहीं करना चाहिए और सोएं भी नहीं, और इस व्रत के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में नरसिंह जयंती कब है, नरसिंह जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और भगवान नरसिंह का प्रिय भोग और कथा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 21 मई मंगलवार को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी। इस दिन कृष्ण मंदिर में कान्हा जी को बांसुरी देनी चाहिए, बांसुरी अर्पित करनी चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरसिंह जयंती का व्रत किया जाता है और अभी वैशाख का महीना चल रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त प्रहलाद की प्रार्थना पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकाट्य हुआ था। नरसिंह चतुर्दशी को भक्तगण संकल्प पूर्वक व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और अंत में शंख, घंटे और घड़ियाल से भगवान नरसिंह की आरती करनी चाहिए और रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु के 10 अवतार में नरसिंह अवतार जो है वो चौथा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह के समान था। आइए जानते हैं साल 2024 में नरसिंह जयंती कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वैशाख माह की चतुर्दशी तिथि 21 मई को शाम के 5:40 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 22 मई को 6:48 पर होगा। दोनों ही दिन सूर्यास्त काल में चतुर्दशी की व्याप्ति और अव्याप्ति की स्थिति में ये जयंती मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार शाम के समय लिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वे ना तो दिन और न ही रात में मर सकता है। इसलिए इस वर्ष 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि चतुर्दशी तिथि को पहले दिन संध्या काल में चतुर्दशी
व्याप्त होगी। तो इसी वजह से 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। आइए जानते हैं नरसिंह जयंती की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, नरसिंह जयंती व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित करें। अगर नरसिंह अवतार की प्रतिमा नहीं है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा में फल, केसर, पंचमेवा, नारियल, फूल, अक्षत और पीतांबर ये सभी पूजा की सामग्री अर्पित करें। इसके साथ में काले तिल, पंचगव्य और हवन सामग्री भी चढ़ाएं। इसके बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें और तुलसी दल का भोग लगाएं। इस दिन भगवान कृष्ण को बांसुरी भी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है नरसिंह जयंती के दिन रात्रि जागरण करने का विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं नरसिंह जयंती की व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो उसका भाई राक्षस राज हिरण्याकश्यप बहुत दुखी हुआ। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने कठोर तप किया। राक्षस राज ने ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु इनसे न मरने का वरदान प्राप्त किया था। वरदान पाकर हिरण्याकश्यप ने भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देना शुरू कर दिया था और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वे अपनी प्रजा को तरह तरह की यातनाएं और कष्ट देने लगा और इस कारण प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप के वध का आश्वासन दिया और इन्हीं दिनों हिरण्याकश्यप की पत्नी केयाथु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। वे महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देता था। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास भी किए, लेकिन वे सफल नहीं हो सका। एक दिन क्रोधित हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसी की आज्ञा से मेरे विरुद्ध काम किया है। किसकी आज्ञा से मेरे विरुद्ध काम किया है। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान नारायण हर जगह हैं और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप भी अपना ये भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्याकश्यप ने कहा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। ये कहकर हिरण्याकश्यप क्रोध से तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा और जोर से खंबे पर घूंसा मारा। तभी खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह के समान था। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर बैठकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ये थी नरसिंह भगवान की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और कोर्ट कचहरी के मामले से मुक्ति मिलती है, रोगों का नाश होता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन नरसिंह भगवान को मोर पंख अर्पित करने से काल सर्प दोष दूर होता है। नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह को दही का भोग लगाया जाता है। नैवेद्य लगाकर नरसिंह चालीसा का पाठ करें और नरसिंह व्रत कथा पढ़ें या सुनें
और फिर आरती करें और पीली चीज़ों का दान करें। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य करें, उन्हें खाना खिलाएं और कपड़े का दान करें। इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो भगवान नरसिंह की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। भगवान नरसिंह का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम उग्र उग्र महाविष्णु सकलाधारम सर्वोत्तमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलतम सर्वोत्तमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम रम नरसिंहाय शत्रु बल विदीर्णाय नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने नरम भाव से भगवान नरसिंह का ध्यान करें और पीली वस्तुओं का दान करें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन कराएं और वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें। इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।